हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं? आप लोग का वेलकम करता हूं अपने ही यूट्यूब चैनल वीके मैथमेटिक। और दोस्तों, हम हैं वीके सिंह। और आज हम लोग पढ़ेंगे इस वीडियो में क्लास 12th के फिजिक्स का चैप्टर नंबर फर्स्ट का लेक्चर नंबर 2, जिसके अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे क्या, कूलाम का नियम। हमने प्रीवियस वाले जो इसका पहला लेक्चर का पहला लेक्चर था, उसके अंदर मैंने बताया था कूलाम किसे कहते हैं, सॉरी आवेश किसे कहते हैं और आवेश का प्रकार बताया था। और आज हम लोग पढ़ेंगे क्या, कूलाम का नियम। ठीक है ना? क्या पढ़ेंगे? कूलाम का नियम। कूलाम का नियम, ठीक है ना? कूलाम का नियम, कूलाम किसका नियम किसे? चलिए ध्यान से देखिए यहाँ पर। ये क्या है? ये है एक चाचा, एक चाचा, ये इधर के, इनका नाम कूलाम है, इनका नाम न्यूटन। न्यूटन और कूलाम एक पास बैठे थे, कुछ बातें हो रही थी अपने प्रयोगों के बारे में। तो न्यूटन जी ने कूलाम जी से कहा कि देखो कूलाम भाई, मैंने एक नियम का खोज कर दिया है। उन्होंने पूछा ऐसा कौन सा नियम जिसको आपने बनाया? तो उन्होंने बोला देखो यार, मैं गुरुत्वाकर्षण बल का मैंने खोज किया है, गुरुत्वाकर्षण बल का खोज किया है। ठीक है, लेकिन न्यूटन ने कूलाम ने पूछा न्यूटन भाई से कि न्यूटन भाई मुझे ये बताओ यार, कि आपने तो खोजा यार, उसको मुझे बताओ कैसे आपने, उसमें क्या है, नियम क्या है? तो न्यूटन ने कहा सुनो कूलाम भाई, देखो क्या है नियम। न्यूटन ने कहा कि देखो हमने ये बताया कि इस पूरे यूनिवर्स में कोई भी दो द्रव्यमान है, कोई भी दो वस्तु है, कोई दो पिंड है, ठीक है ना, उसका कुछ ना कुछ द्रव्यमान होगा। कूलाम ने कहा हाँ भाई। तो न्यूटन ने कहा चलो मान लो इसके एक का m1 एक का m2, और दो वस्तु है तो उनके बीच में कुछ ना कुछ दूरी होगा। तो उन्होंने कहा हाँ, कूलाम ने कहा ठीक है, मैंने मान लिया बात। तो उन्होंने कहा कि जो अगर दो पिंड इस पृथ्वी पे रखे हुए हैं तो इनके बीच में एक बल काम करेगा जिसको बोलेंगे गुरुत्वाकर्षण बल। तो उनका अच्छा ऐसा बात है कि हाँ, उन्होंने कहा कि जो बल का मान होगा वो दो चीज़ों पर निर्भर करेगा। तो कूलाम ने पूछा ऐसा कौन कौन सा नियम? तो पहला उन्होंने बताया था जो पहला जो कूलाम का जो इनके बीच में जो बल काम करेगा गुरुत्वाकर्षण बल, जो गुरुत्वाकर्षण बल का वो इनके दोनों द्रव्यमानों के गुणनफल का क्या होगा, समानुपाती होगा। कूलाम ने कहा ठीक, पहली बात समझ में आ गया सर। दूसरी बात ये कहा भाई जो इनके बीच की जो दूरी है ना, उसके स्क्वायर के व्युत्क्रमानुपाती होता है बल। कूलाम ने कहा कि ऐसा है कि भाई जो बल इनके बीच में काम कर रहा है वो द्रव्यमानों गुणनफल और उनके बीच की दूरी के स्क्वायर के या दूरी पर निर्भर कर रहा है। उन्होंने कहा हाँ ये बात सही है। तो इसको मिलाकर फिर आप क्या निकालोगे? तो उन्होंने कहा देखो भाई इसको मिलाकर हम ये निकाल देंगे m1 m2 अपॉन में d स्क्वायर। अच्छा, उन्होंने ये बात कहा, अच्छा ये आपका नियम है? हाँ कूलाम भाई, मेरा यही नियम है। अब साइंटिस्टों का दिमाग तो होता है खतरनाक वाला। मन में कह रहा था अच्छा न्यूटन तुम ये बना दिए तो तुम बहुत कूद रहे हो, अब हम बनाएंगे। तब उनके दिमाग में ये बात जागा कूलाम के नियम। कूलाम ने जब न्यूटन के नियम को देखा समझा तो उन्होंने कहा मैं भी एक्सपेरिमेंट करूँगा। तो उन्होंने कहा कि एक्सपेरिमेंट तो करूँगा लेकिन किस पे करूँगा? तब उन्होंने सोचा कि यार इस दुनिया में आवेश का तो खोज हो चुका है, अब मैं करूँगा आवेश पर। तो उन्होंने कहा ठीक है। तब ये बात न्यूटन की बात सुनकर कूलाम जी घर पे आए और कूलाम ने अपना स्टडी करना स्टार्ट कर दिया। कूलाम ने कहा कि मान लीजिए कि अगर कूलाम ने कहा कि अगर कोई भी दो आवेश कहीं रखा हुआ है, चाहे वायु में हो या उनके बीच में कोई माध्यम रखा हो, तो उन्हें बताया कि यदि आवेश है Q1 Q2, जिस प्रकार न्यूटन जी ने बताया था कूलाम ने बिल्कुल वही नियम को फॉलो किया। तो उन्होंने बताया कि कोई दो अगर आवेश है तो उनके बीच में कुछ दूरी होगा। उन्होंने ये बात मान लिया। जिस तरीके से यहाँ पर न्यूटन ने माना था उसी तरह कूलाम ने माना कि दो आवेश है तो फिक्स है, इनके बीच में कुछ ना कुछ दूरी होगा। तो कूलाम ने कहा कि ऐसा है कि वहाँ न्यूटन ने बोला था गुरुत्वाकर्षण, हम यहाँ बोलेंगे वैद्युत बल, क्योंकि आप यहाँ पर
वैद्युत क्यों बोला गया, क्योंकि इलेक्ट्रिक के अंदर ही करंट आवेश आता है। तो उन्होंने कहा हम इसके बीच में जो बल काम करेगा उसको बोलेंगे वैद्युत बल। क्यों वैद्युत बोल रहे हैं, क्योंकि जो कूलाम आता है, सॉरी जो आवेश होता है वो कहाँ से होता है, वैद्युत के अंदर होता है। तो उन्होंने कहा कि जो वैद्युत बल होगा, यानी कि जो इसके बीच में जो एफ जो बल काम करेगा एफ, जिस प्रकार न्यूटन ने कहा था कि जो एफ है दोनों द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती होगा, उस प्रकार इन्होंने कहा, कूलाम ने कहा कि जो बल होगा इनके बीच जो बल काम करेगा वो दोनों आवेशों के गुणनफल क्या होगा, समानुपाती होगा। पहला बात कूलाम ने न्यूटन के अकॉर्डिंग मान लिया। दूसरी बात, जिस प्रकार कूलाम ने माना, न्यूटन ने माना था कि उनके बीच जो बल काम करेगा वो इनके बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती, इसको वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगा, उसी प्रकार कूलाम ने भी बात को माना कि जो बल काम करेगा वो इनके बीच की दूरी के स्क्वायर के, या फिर इसको आप आर मान सकते हो, कुछ भी मान सकते हो, चलो मैं आर मान ले जाता हूँ क्योंकि अलग रखो बराबर हो जाएगा। तो न्यूटन ने, कूलाम ने बिल्कुल न्यूटन की तरह अपना बिल्कुल एक्सपेरिमेंट किया, और फिर जब उन्होंने कुछ ऐसा किया जो बल काम कर रहा था वो बिल्कुल एक्यूरेट आ गया, और उन्होंने कहा कि भाई मैंने भी सिद्ध कर दिया कूलाम का नियम। तो जब उन्होंने ये बल निकाल दिया तब उन्होंने बोला कि ऐसा बात है, अब ये बल को तो मैंने खोज दिया, इस बल को मैं अपने नाम पे दूंगा, जिसको बोला गया कूलाम का नियम। वैद्युत बल को खोजा किसने, कूलाम ने खोजा था, और वो किस नियम के अंदर आता था, कूलाम के नियम के अंतर्गत आता है। तो इस प्रकार कूलाम का नियम का अंतर्गत, इस प्रकार कूलाम का नियम आ गया हमारे सामने। तो पहली बात, कूलाम ने क्या कहा था कि जो इनके बीच में जो बल काम करेगा वो दोनों आवेश के गुणनफल के समानुपाती होगा, और इनके बीच की दूरी के वर्ग का क्या होगा, व्युत्क्रमानुपाती होगा। इसे कूलाम का नियम कहते हैं। समझ में आई बात कि नहीं। तो इस प्रकार था, बिल्कुल न्यूटन की तरह ही कूलाम ने अपने एक्सपेरिमेंट करना स्टार्ट किया, और लास्ट में जो चाहते थे उन्होंने कर डाला, और उसका नाम उन्होंने क्या दिया, कूलाम का नियम। आइए इसको बहुत अच्छे से लिखते हैं इस बात को। देखिए इसका मैंने परिभाषा लिख दी है, कैसे लिखा हूँ कि इस नियम के अनुसार किन्हीं दो बिंदु आवेशों के बीच एक बल कार्य करता है जिसे वैद्युत बल कहते हैं। यानी कि बोला था कि दो आवेश, ध्यान से देखिए, हमने क्या बनाया, फिगर बनाते हैं, पहले लिखते हैं, चलो सब समझेंगे ध्यान से। बल कहते हैं जो उन दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होता है तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, उसे कूलाम का नियम कहते हैं। ध्यान से कैसे लिखेंगे, माना दो बिंदु आवेश Q1 तथा Q2 है, और उनके बीच की दूरी स्मॉल r है। ध्यान से हमने बनाया यहाँ पर एक Q1 एक Q2 आवेश है, इसकी दूरी क्या है, स्मॉल r है। फिर से ध्यान से पढ़ो, इस नियम के अनुसार किन्हीं दो बिंदु आवेशों के बीच एक बल कार्य करता है, दो बिंदु आवेश एक बल काम करेगा जिसे वैद्युत बल कहते हैं। इनके बीच में जब दो आवेशों की जो बल काम करता है उसे बोलते हैं वैद्युत बल बोलते हैं, जो उन दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती। पहला बात क्या उन्होंने बोला कि जो बल काम करता है F उन दोनों आवेशों के गुणनफल के क्या होता है, समानुपाती होता है। ये बात सुनेगी। पहली बात जो मैंने लिखा कर दिया कि जो बल F है, जो बल दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच की दूरी क्या है, स्मॉल r की व्युत्क्रमानुपाती, वर्ग की व्युत्क्रमानुपाती। ठीक, ये बात होगी। दिख रहा है नीचे, नहीं दिख रहा है, ठीक, अब ठीक है, यहाँ पे हो गया। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, समीकरण 1 तथा 2 से क्या हो जाएगा, F समानुपाती Q1 Q2 अपन में r²। ठीक, हटा दे इसको, क्या जाएगा, F समानुपाती Q1 Q2 अपन में r²। हटेगा तो इसका जाएगा कि
Q1 Q2 अपन में आर स्क्वायर, इसको बोलेंगे समीकरण नंबर फर्स्ट, जहां के एक समानुपाती नियतांक है जिसका मान के का मान दोनों आवेशों के बीच के माध्यम पर निर्भर करता है। एक मिनट दिख रहा नहीं दिख रहा है, एक बार उसको डाउन करता हूँ। ठीक है, ठीक, देखिए मैंने क्या लिख दिया यहाँ पर मैंने क्या लिखा, समीकरण 1 से 1 से 2 से ये हो गया, इसको समीकरण नंबर 3 बोलेंगे। तो जैसे हटेगा तो यहाँ बराबर लग जाएगा, यहाँ पर एक नियतांक किया जाएगा, Q1 Q2 अपन में आर स्क्वायर हो जाएगा, जहाँ के समानुपातिक नियतांक है, के का मान दोनों आवेशों के बीच के माध्यम पर निर्भर करता है। मतलब कि इन दोनों आवेशों के बीच का माध्यम क्या है, निर्वात तो नहीं है, इनके बीच में कोई कुचालक पदार्थ तो नहीं भरा हुआ है। समझ में आ रही बात क्लियर? यानी कि दो आवेशों के बीच कुछ कुचालक पदार्थ तो नहीं, उसे बोलेंगे माध्यम। तो इन दोनों के बीच कोई माध्यम तो नहीं, इस माध्यम पे क्यों कौन सा निर्भर करता है, एक के का मान निर्भर करता है। अब ध्यान से देखिए, अगर हम क्या मानता हूँ, अगर मैं ये मान लूँ क्या कि यदि दोनों आवेशों के बीच का माध्यम क्या हो, या बोल सकते हैं यदि दोनों आवेश वायु या निर्वात में स्थित हो, तो लिखेंगे यदि दोनों बिंदु आवेश वायु अथवा निर्वात में स्थित हो तो के बराबर क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, ये हो जाएगा के का मात्रा। ठीक है ना? तो समीकरण 3 से क्या होगा, 3 से क्या हो जाएगा, यहाँ पे के का मान रख देंगे, यहाँ से Q1 इंटू Q2 अपन में आर स्क्वायर। एक तो सूत्र हमारा ये आ जाएगा, किसका मान आ जाएगा, एक एफ का मान हमारा ये आ जाएगा। आई बात समझ? अब क्या हो, जगह तो बचा नहीं, इसको इरेज करते हैं आगे। इतना बात हो गया, नोट हो गया ना? चलिए आगे बात करते हैं। इसको नोट करते रहिएगा फटाफट आप लोग। अब ध्यान से देखिए, हमने मान लिया यहाँ पर ये बात, फिर क्या लिखेंगे, समीकरण 3 से हो गया, लिखेंगे कि यदि के बराबर हो तो ये कब होगा, जब इसी केस में जब हमारा आवेश कहाँ पे हो, वायु अथवा निर्वात में हो, तो के बराबर ये होगा, और तीनों क्या होता है उसमें बराबर, के बराबर इतना बराबर इतना, तीनों बराबर होते हैं हो तो हम क्या लिखते हैं यहाँ से वैल्यू, समीकरण 3 से क्या हो जाएगा, फिर से समीकरण 3 से F बराबर क्या हो जाएगा, है बराबर 1/4 ठीक है ना, इंटू Q1 Q2 अपन में आर स्क्वायर। ठीक, जहां 1/4 एक क्या है, एक नियतांक है। ठीक, इसको मैं हटाता हूँ। अब इसमें एक चीज़ आपको दिख रहा होगा, क्या दिख रहा होगा कि यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट कहाँ है, तेरे देंगे नियतांक है एप्सिलॉन नॉट को
को निर्वात का वैद्युतशीलता कहते हैं। वैद्युतशीलता कहते हैं और इसका मान 8.85 10⁻⁻12 कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है। बहुत गर्मी हो रहा है यार, आउट ऑफ कंट्रोल, दिमाग खराब कर दे रहा है ये गर्मी, ठीक है ना। कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है, इसका मान ये होता है, ठीक। तो कूलाम का नियम आपका वहाँ पर भी हो गया, यहाँ पर बिल्कुल कन्फर्म हो गया। अब एक बात समझो ध्यान से, यहाँ पर हमने क्या माना था कि यदि दोनों बिंदु किस में वायु अथवा निर्वात में हो, अगर ये वायु अथवा निर्वात में नहीं रहेंगे तब फिर क्या होगा। तो यहाँ लिखते हैं क्या बात, यहाँ पर यदि दोनों बिंदु आवेश की बीच में कोई कुचालक पदार्थ रखा हो तो क्या हो जाएगा, तो सूत्र ये आ जाएगा, में आर स्क्वायर। समझ में आ रही है बात क्या है। तब जाके सूत्र क्या आएगा, ये आएगा कब, जब अगर उनके बीच का माध्यम क्या हो, कोई कुचालक पदार्थ रखा हो। समझ में आ रही है ना, अगर उनके बीच में कोई कुचालक पदार्थ रख दिया हो तो इसे हम क्या बोलेंगे, तब सूत्र ये आ जाएगा, जहां कि एक नियतांक है जिसे, अरे यार बहुत गर्मी हो रहा है, जिसे उस पदार्थ का परावैद्युतांक कहते हैं। तो यहाँ पर एक कूलाम का नियम होगा कंप्लीट। कूलाम का नियम आपका वहाँ भी कंप्लीट हो गया। सबसे पहले हमने क्या देखा कि भाई दो बिंदु आवेश थे, उनके बीच एक आवेश Q1 Q2, उनके बीच की दूरी R था। फिर पहले देखा अगर दो आवेश तो उनके बीच में बल काम के हमने बोला वैद्युत बल। तो देखा जो बल था F बराबर क्या था, F समानुपाती M1 इंटू Q1 इंटू Q2। समीकरण फर्स्ट सेकंड क्या था, F समानुपाती 1/r²। समीकरण 1 2 से क्या था, F समानुपाती Q1 Q2 अपन में क्या हो जाएगा r²। F बराबर एप्सिलॉन हटेगा, समानुपाती हटेगा वहाँ से, तो क्या आएगा F बराबर K इंटू Q1 Q2 अपन में r²। ठीक है, जहाँ K एक नियतांक है, ठीक है ना। और जो K का मान होता है वो दोनों आवेशों के मध्य स्थित माध्यम पर निर्भर करता है। यदि हमने माना है कि दोनों आवेश कैसे हों, यदि दोनों आवेश वायु अथवा निर्वात में स्थित हो तो K की वैल्यू जो होती है वो 9×10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर अपन कूलाम स्क्वायर होता है। ठीक है ना, या फिर 9×10 या अगर उतना हो रहा है तो वहाँ सूत्र क्या, समीकरण 3 से क्या जाएगा सूत्र कि F बराबर 9×10⁹ इंटू Q1 Q2 अपन में r²। समीकरण हमारा ये हो गया था। और हमने माना यदि K बराबर इतना हो तो समीकरण 3 से ये आ जाएगा, जहाँ एक नियतांक है एप्सिलॉन को निर्वात का वैद्युत पूछते हैं क्वेश्चन। यहाँ से इंपॉर्टेंट हो जाता है कि एप्सिलॉन किसे कहते हैं, ठीक है ना, कहते हैं इसका मान इतना होता है। और हमने माना कि यदि दोनों आवेशों के मध्य कोई कुचालक पदार्थ रखा हो तब सूत्र क्या आएगा, तब ये आएगा। क्योंकि अगर निर्वात की वैल्यू थी, जो अगर निर्वात में था तो देखो यहाँ पर ये नहीं, के नहीं था ना। अब के नहीं हो मतलब क्या हो, के की वैल्यू कितनी थी, 1 थी। लेकिन जैसे निर्वात को छोड़ कुछ और माध्यम आएगा तो के का मान क्या हो जाएगा, 1 से ज़्यादा जाता है। ठीक है ना, ये बात समझ में आ गया यहाँ पर। चलिए हम आगे बात करते हैं, इसको बड़ा नोट करिए, हो गया नोट। ठीक, आगे बात करते हैं।
अब इसमें एक तो बार कूलाम का नियम हो गया, दूसरा चीज क्या आता है, दूसरा नियम ये आ जाएगा। दूसरा क्वेश्चन ये बन सकता है यहाँ से कि एप्सिलॉन नॉट का बीमीय सूत्र लिखिए, सॉरी बीमीय सूत्र कैसे नहीं बन जाएगा। जितने बीमीय सूत्र क्या होता है, पहली बात सूत्र क्या होता है, आर स्क्वायर। तुमको एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू निकालनी है ना, इसको इधर भेज दो, तो बट्टे में तो गुणा में आ जाएगा Q1 Q2 अपन में आर स्क्वायर, इसको इधर भेज दो Q1 Q2 अपन में F इंटू आर स्क्वायर। ठीक, अब देखो यहाँ पर क्या है, ये हमारा क्या होता है, ये हमारा बीमाहीन राशि, तो इसकी बीमा नहीं लिखेंगे, तो लिखेंगे क्या, एप्सिलॉन नॉट का बीमीय सूत्र बराबर क्यू का बीमीय सूत्र याद है, तुमको बताया था क्यू रन करता था, क्या बताया था, अरे क्यू का फॉर्मूला लिख लो ना, आई टी इसका भी होगा, इसका भी होगा, आई टी हो जाएगा। क्यू बराबर में क्या लिख दिया, आई टी। एफ बराबर एम में होता है, तो एम ए इंटू में आर स्क्वायर। ठीक, आई स्क्वायर हो जाएगा, एक मिनट बी में सूत्र रखते हैं, तो आई का मतलब होगा आई स्क्वायर टी स्क्वायर अपॉन में, याद तभी में ध्यान से देखिए, यहाँ से क्या आएगा, आई का मतलब ई एम्पियर हो जाएगा E2, टी का मतलब समय T2 हो जाएगा अपॉन में, एम का मतलब मास कैपिटल एम, ए का मतलब LT माइनस 2 हो जाएगा, त्वरण का भी सूत्र यही होता है, और आर मतलब L2 हो जाएगा। कंबाइन करिए क्या बनेगा, यहाँ से A2 T2 अपॉन में ML 1 3 L3 T माइनस, इसको ऊपर भेजेंगे A2 इंटू एम नीचे एक है प्लस का, एक ऊपर है माइनस का एक, L माइनस 3 और T का प्लस 2 हो जाएगा, M माइनस 1 L माइनस 3 T4 T4 A2। ये क्या हो गया हमारा, ये हो गया एप्सिलॉन नॉट का बीमीय सूत्र। तो यहाँ पर कूलाम का नियम और एप्सिलॉन नॉट का बीमीय सूत्र कंप्लीट होता है। ठीक है ना, अगली वीडियो मिलते हैं अगले टॉपिक लेकर, तब तक के लिए बाय बाय माय फ्रेंड।